वेलकम और वेलकम बैक टू मोटिवेशनल एसेंस। मैं हूँ मिली और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ऑब्वियसली आपको मेरी लव रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर हम आज एक और वीडियो बनाएंगे और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। उसमें मैं आपको कुछ सजेशन भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आपको आपकी ज़िंदगी से एक पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है या आपको रिजेक्ट कर देता है, तो उसको किस तरह से आप झेल सकते हो, उसको किस तरह से आप फेस कर सकते हो, सो दैट आप अपनी लाइफ में एक तरीके से मूव ऑन कर सकें, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन सके, ना कि आप उस पर्सन को याद करके बस रोते रहो। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है या फिर वो किसी थर्ड पार्टी में चला गया है, वट एवर रीज़न, जो भी रीज़न है, आइए जान लेते हैं। ये टोटली लव रीडिंग है। इसके अंदर कोई फ्रेंड और मदर का वो हम नहीं डालेंगे। फैमिली को हम जरूर ले लेंगे अगर फैमिली कार्ड आया, लेकिन ये टोटली लव रीडिंग है आपके पर्सन की जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है। दैट कैन बी योर हस्बैंड, दैट कैन बी योर बॉयफ्रेंड, दैट कैन बी योर गर्लफ्रेंड, दैट कैन बी योर फ्रेंड जिसके साथ आपका थोड़ा लव अफेयर चल रहा था। वो अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है या आपकी चीज़ों को ढंग से रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज़ को हम जानते हैं और आपकी एनर्जी से भी मैं कनेक्ट करती हूँ। तो चलिए एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल के ऊपर जो भी बच्चे 15-16 साल के बच्चे या माइनर बच्चे आकर मुझसे यदि कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आई विल ब्लॉक देम राइट अवे। मेरा खुद का 15 साल का बेटा है एंड आई नो दैट एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप ज़िंदगी के अंदर पढ़ी लिखी हैं, अगर कुछ लड़कियां आकर, छोटी बच्चियां मुझसे पूछ रही हैं, 16 साल की उम्र है आपकी, आप पढ़ो लिखो, आप किसी को अपने पैरों पे स्टैंड होकर आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करें और अपने इन लॉज की भी हेल्प करें, खुद की भी हेल्प करें। एक जो पढ़ी लिखी लड़की होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर सकती है। अगर आप मेरे से आके लव के ऊपर या रीडिंग्स के ऊपर बात करेंगे, just because I am a tarot reader, I am not gonna give you any kind of a suggestion about love। आपकी उम्र प्यार करने की नहीं है, आपकी उम्र पढ़ाई करने की है, करियर बनाने की है, लाइफ बनाने की है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर इस तरह के कमेंट्स मुझे ना करें, ना पूछें मुझसे। एंड जो अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल करके कांटेक्ट करें। मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी, आपको बताएगी कि मुझसे आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जान लेते हैं, आइए सबसे पहले मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लें और आपकी और आपके पार्टनर की सबसे पहले हम करंट एनर्जीज जानेंगे। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए किस एनर्जी में है। लेट्स सी कैसी है उनकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है इस वक्त आपके लिए। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी के कार्ड, एक और कार्ड निकाले हैं एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है। फिर हम 2 कार्ड आपकी एनर्जी के निकालेंगे एंड अब हम 2 कार्ड निकाल लेते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, सो दैट हम एनालाइज कर सकें कि उनकी एनर्जी कैसी है और आपकी मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज कैसी हैं आपके पार्टनर के लिए। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के लिए प्लीज़ मुझे कार्ड्स निकालें एंजल्स, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स इस वक्त अपने पार्टनर के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो अपने पार्टनर के लिए। ओह माय गॉड, 2 कार्ड अपने आप ही आ गए एंजल्स भी आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आपका जो पार्टनर है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटबैक के अंदर है, एक इल्यूजन बना के चल रहा है। किसी वजह से यदि आपका झगड़ा हुआ था तो उसको लग रहा है कि ये बात उसने मेरे बारे में कही कैसे, ये बात मुझे उसने कहा क्यों, ऐसे क्यों किया मेरे साथ, ऐसे क्यों कर सकती है वो, ऐसे क्यों कर सकता है। इस तरह का एक थॉट प्रोसेस लेके वो चल रहे हैं एंड आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी स्लो हैं। आपकी तरफ आने का उनका अभी प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन आपकी तरफ एक प्रपोजल लाने में उनको थोड़ा वक्त लगेगा। अभी वो टाइम लेना चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग है आज जिसके साथ भी मेरी एनर्जी कनेक्ट की है। वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मुझे लग रहा है, हो सकता है, या फिर एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है जिसमें कि पार्टनर ने थोड़ी सी लड़ाई हो गई है। इट्स ओके, बट आपकी जो फीलिंग्स हैं
आपकी जो फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ, मेरे व्यूवर्स की जो फीलिंग्स है वो इस होप के साथ हैं, दे जस्ट वांट टू मेक अ बैलेंस, एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं कि यदि आ रहे हो तो आ जाओ, नहीं आ रहा तो मत आओ, बैलेंस बना लो, नहीं तो फिर आप लड़ने के लिए तैयार बैठे हो। देख लो, आप लड़ने के लिए भी तैयार हो, आपको लग रहा है कि मैं किस तरीके से उनसे कांटेक्ट करूं, आपको शायद ये भी लग रहा है कि क्या मैं आर्ग्यूमेंट करके उससे बात करती हूं या करता हूं, शायद वो मेरी बात सुन ले, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि एक वर्क करेगी अभी, क्योंकि एक इंसान इमोशनल है और एक इंसान आर्ग्यूमेंट करने के लिए रेडी है, तलवार उठा के लड़ने के लिए रेडी है, तो आई थिंक ये चीज़ चलेगी नहीं, बैलेंस ऐसे नहीं बनेगा। चलिए देख लेते हैं, आइए थोड़ा सा हम आगे और भी बढ़ते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको आपके पार्टनर को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस वक्त, और वो क्यों इतना ज़्यादा इमोशनल है, किस बात पे वो इमोशनल है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं वो इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं, क्या है उनके इतना इमोशनल सेटबैक क्यों आया हुआ है। एक्चुअली मैं ना यहाँ पे कुछ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट में देख रही हूँ, कुछ सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, या किसी की दखल अंदाजी देख रही हूँ उस इंसान के ऊपर जिस बड़े ने किसी ने उनको बोला है कि भाई ये लड़की या लड़का जो है ना, ये तो मतलब ये एक तरह से जैसे कहते हैं ना, गाइडेंस दे देना, किसी के दिमाग में कुछ भर देना, बातें दे देना कि ये इंसान जो है तेरे लिए सही नहीं है, सोच ले। दैट वे एक थॉट प्रोसेस दिया गया है इस इंसान को। तो ये इस वक्त एक न्यू बिगिनिंग करने के मोड में आया है, या तो ये लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहता है, एक ज़ीरो से शुरुआत करना चाहता है, मे बी विद यू और विद एनी अदर पर्सन। लेट्स सी, हम देख लेते हैं क्या ये शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। देखिए फूल का कार्ड आया है, तो वो एक इस वक्त फूल की एनर्जी में चल रहे हैं। तो मुझे प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या ये शुरुआत मेरे व्यूअर्स के साथ करना चाहते हैं, ज़िंदगी की नई शुरुआत का जो थॉट उनके दिमाग में है, प्लीज़ मुझे बताएं। ऑब्वियसली आप उनके दिमाग में छाए हुए हो इस वक्त, वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। मैं कुछ केसेस में इसमें किड्स इन्वॉल्वमेंट भी देख रही हूँ। मैं कुछ केसेस में लग रहा है कि जो मैरिड कपल्स हैं कुछ टाइम के लिए अलग हुए हैं, और डेफिनेटली योर पार्टनर इज़ मिसिंग योर चाइल्ड अ लॉट। वो चाहते हैं कि मैं मेरे बच्चे के पास वापस आऊँ, मैं बच्चे की माँ के पास वापस आऊँ, वो ये थॉट प्रोसेस रख के चल रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि वो फूल की एनर्जी में है तो वो किसी और के साथ चले जाएंगे। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स की क्या थिंकिंग है, मेरे व्यूवर्स का क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर की इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं नो कांटेक्ट में। मेरे व्यूवर्स जो है ना, वो एक्चुअली में वो सोच रहे हैं कि दो और लो लाइफ के अंदर एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। मेरे व्यूवर्स को बैलेंस बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपके साथ ये एनर्जी का जो है रेजोनेट हो रही है। आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, आपको लग रहा है कि भैया कैसे होगा, मतलब आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट आपको ये नहीं पता कि आपका पार्टनर जो है इस वक्त बहुत ही इमोशनल सेटबैक के अंदर है। एंड आपकी जो एनर्जी ये भी बता रही है कि आप इस वक्त कुछ आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए भी तैयार हो। आपको लग रहा है कि आपके मन में जो भड़ास है आप उसे निकालना चाहते हो उस इंसान के साथ। आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा अपने भड़ास निकाल लूँगी या निकाल लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तो आपके मन में कुछ इस तरह के भी ख्याल आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हल है आप लोगों के रिलेशनशिप का, फ्यूचर क्या है आप दोनों के। जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फ्यूचर है एंजल्स, क्या फ्यूचर आउटकम निकलेगा। देखिए फ्यूचर आउटकम यही निकलेगा, आपको यदि आपकी फैमिली इन्वॉल्व है तो फैमिली में किसी ऐसे शख्स को इन्वॉल्व करें जो आप दोनों का वेल विशर है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को अच्छे से समझता है। और यदि कोई बड़ा है, यदि किसी के बच्चे इन्वॉल्व हैं, पेट इन्वॉल्व हैं, तो आप उनको भी अपने साथ ले सकते हो और अपने लाइफ में किसी न किसी
अच्छे बड़े इंसान से, समझदार शख्स से, किसी से सलाह करके अपनी लाइफ को आगे लेके जाएं। ये रिलेशन इतना ख़राब नहीं है, ये रिलेशन अच्छा है। आज जो एनर्जीज़ मेरे पास आ रही हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं। ये रिलेशनशिप में बचाव हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है और बहुत ही गड़बड़ वाला रिलेशन नहीं लग रहा मुझे। और प्लीज़ मुझे कुछ बताएं एंजल्स, इनके फ्यूचर के कार्ड्स बताएं। कुछ ना कुछ हल निकलेगा, कुछ पैसों का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। आप डेफिनेटली रिलेशनशिप के अंदर जो एक हमारी आंखों पर कभी इल्यूजन्स की पट्टियां बंध जाती हैं, कभी कोई हमारे कान भर देता है, कोई यहाँ से बोल रहा है, कोई वहाँ से बोल रहा है, तो हम उस परसेप्शन के अंदर जीने लग जाते हैं। उस शख्स के लिए एक नेगेटिव धारणा बना के चलते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा ही था, ऐसा ही था, मैं ही नहीं देख पा रही थी या मैं ही नहीं देख पा रहा था। तो वो इल्यूजन आपको क्लियर करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। एंड आइए जान लेते हैं और भी क्या सलाह है आपके लिए। आपके लिए क्या सलाह है? एक्चुअली ये साइकिल एंड होगा तो ही आपका नया शुरुआत होगा। हम एक नए डेक से देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सलाह है। रिलेशनशिप के अंदर जो भी आपका सेटबैक आया है उसके लिए क्या सलाह देते हो एंजल्स? प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सजेशन निकालें। कार्ड तो नहीं गिरा? नहीं। मेरे व्यूवर्स के लिए एक सजेशन निकालें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स जो हैं इस वक्त, प्लीज़ एनर्जी कनेक्ट कर लें। देखो, आपको मेरे व्यूवर्स जो भी लेडीज़ या मेंस मुझे देख रहे हैं, आपके अंदर जो एक कंट्रोलिंग इश्यूज़ है ना, आप जो कंट्रोल करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपका सिक्योरिटी इसी चीज़ से आएगा कि आप किसी को कंट्रोल कर लेंगे। आइदर इट्स फाइनेंशियली, आइदर इट्स मेंटली, आइदर इट्स फिजिकली। आप किसी को कंट्रोल करेंगे तो वो इंसान आपसे उतना ही दूर भागेगा या भागेगी। आपके जो कंट्रोल इश्यूज़ हैं उनको रिलीज़ करेंगे तो आपके अंदर एक एम्पावरमेंट आएगी ही आएगी। आपको कंट्रोल नहीं करना, रिश्ते को बांधना नहीं है, रिश्ते को फांसना नहीं है। हम जिस रिश्ते को जितना पकड़ कर रखते हैं वो हमसे उतना ही दूर भागते हैं। आपको फांसना नहीं है, आपको रिलीज़ करना है। आपको एक अपने पार्टनर के साथ एक ऐसे सिचुएशन में आना है जैसे आप दोनों की सोल मिल रही है और आप एक अनकंडीशनल प्यार के अंदर आए हुए हो। अगर आप इस सिचुएशन में अपने आप को देख पाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो आपके नए रास्ते हैं, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी है, आपकी ज़िंदगी का जो मधुर संगीत है वो गुनगुनाते रहेंगे साथ में। लेकिन आपका कंट्रोलिंग इश्यूज़ आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त तंग कर रहा है। अगर आप कंट्रोलिंग इश्यूज़ छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि आप उसकी एक एक पल पे नज़र रखेंगे, आपको लगता है कि आप उसके बाहर जाने पे उसको टोका टाकी करेंगे, उसके खाने पीने पे उसको टोका टाकी करेंगे, तो प्लीज़ लीव दिस थिंग, लीव दिस बैड हैबिट। जो जैसा करता है करने दीजिए। यदि वो आपसे प्यार करते हैं आपके पास लौट के ज़रूर आएंगे। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। किस तरह की रीडिंग्स देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके प्यार के लिए, आपका जो कमेंट्स आते हैं मुझे इतने कम वक्त में, मुझे आप जो इतना सम्मान दे रहे हो उसका तहे दिल से शुक्रिया। जल्दी ही मैं लाइव सेशन शुरू करूँगी, फिर मैं आप सब से रूबरू जुड़ूंगी। एंड तब तक के लिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना मर्जी शेयर कर लो यार। एंड चलो अब मैं चलती हूँ, फिर कुछ नया लेके आती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।